मंगलवार को राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राजस्थान से आए लोगों ने विरोध किया। साथ ही जयपुर से शहर के जिम्मेदार जामा मस्जिद कमेटी के जावेद खान पठान, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहब आलम मोहम्मद जफरुल्लाह, हाजी नूर शाह, खलील बेग, आफाक नकवी, आरिफ खान, जफर खान, नूर अहमद, अब्दुल सलाम, जौहर यूनुस, इमरान खान सहित सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद साहब आलम ने कहा कि ये जिम्मेदारी जावेद हयात पठान साहब की तरफ से आज सब यहाँ आए हैं। यदि करबला मुस्लिम मुसाफिर खाना और ईदगाह तौलियत कमेटी को भंग नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद सहित मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। वक्फ बोर्ड का काम संपत्ति को सुरक्षित रखना है, न कि खुर्द बुर्द होने, लावारिस छोड़ना। नवाब कल्लन बाग ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत है, इस धरोहर को बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जबकि वक्फ अधिनियम के में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिनमें कहीं भी तौलियत कमेटियों का जिक्र हो। ये सब धांधली बंद होनी चाहिए। हाजी नूर अहमद जफरुल्लाह सहित सभी लोगों ने अपनी बात रखी और नए सिरे से कमेटियां गठित करने और ईमानदार लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। हम अभी राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यालय के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर जयपुर के ही कुछ लोगों का डेलीगेशन आया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। सैयद साहब आलम हमारे साथ हैं। जी सर, आज कैसे आप लोगों का आना हुआ है यहाँ? देखिए सर, बड़े ही दुख की बात है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक हवा है कि जयपुर 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 जो है वो वक्फ का मालिक है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन वहाँ बैठते हैं। लोगों को हज़ारों लाखों उम्मीदें वक्फ बोर्ड से होती हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इस वक्फ बोर्ड के कार्यालय में आया हूँ। मुझे सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगा है। मैं यकीन हो चुका है कि जिस तरह से वक्फ की जायदादें जो खुर्द बुर्द की जा रही हैं, इन दिनों जो मामला सुर्खियों में रहा है, नवाब कल्लन की ज़मीन से लेकर के करबला सोसाइटी से लेकर पिच बनाने से लेकर के भीलवाड़ा तौलियत कमेटी से लेकर सरवाड़ कमेटी से लेकर के इस बात के ऊपर यकीन हो चुका है कि वक्फ बोर्ड जो है वो नींद में है, जायदादें खुर्द बुर्द हो रही हैं। फिलहाल जो वक्ती तौर पे जामा मस्जिद दिल्ली कमीशन जो यहाँ मौजूद है वो इस बात के लिए मांग रखता है कि तुरंत प्रभाव से 3 तौलियत कमेटियों को भंग किया जाए, जिसमें एक ईदगाह तौलियत कमेटी है, करबला तौलियत कमेटी है और मुस्लिम मुसाफिर खाना तौलियत कमेटी है। हम कहते हैं कि आप इस जायदाद को अपने वालिद की, अपने बाप दादाओं की जायदाद मत समझिए कि हमारी औलाद की औलाद इस पर राज करेगी और हम इस पर राजनीतिक और अपने आर्थिक फ़ायदे उठाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए, ईमानदार लोग चुन करके आएँ। अगर वक्फ बोर्ड इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता है तो आला दर्जे के महकमे के अधिकारियों तक इस बात को पहुँचाया जाएगा और हमारा एक डेलीगेशन अंदर मेमोरेंडम लेकर के गया हुआ है। जी, क्या कुछ जामा मस्जिद कमेटी से हैं? क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे यही हैं कि जितनी भी तौलियात कमेटी हैं उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और जो नए लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, एक हफ्ते भर पहले, तो तब वहाँ शायद तौलियत को लेकर कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन अभी हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है और अब इसीलिए हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन से यहाँ बात करने आए हैं, लेकिन अभी तक हमारी उनसे मुलाकात हो नहीं पाई है। तो हम मुलाकात करके जाएंगे, उनको ज्ञापन दे के जाएंगे कि जितनी भी तौलियात कमेटी हैं इनको जल्द से जल्द बर्खास्त की जाए। जी शुक्रिया। संगठन और शहर के बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग और कौम के हमदर्द लोग यहाँ वक्फ बोर्ड राजस्थान में आए थे। यहाँ वक्फ बोर्ड की आज मीटिंग चल रही है। एक डेलीगेशन अभी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाकर वक्फ बोर्ड के मेंबरान से मिला है और मिलकर उनसे ये कहा है कि साहब, जालूपुरा MLA क्वार्टर की जो ज़मीन है, जिसका कि आज अखबार में हमें राजस्थान पत्रिका का हवाला भी दिया है, उसकी कॉपी भी दी है और उसमें ये साफ हमने लिखा भी है मेमोरेंडम में और ये कहा भी है, कॉपी भी दी है कि ये जो ऑक्शन हो रहा है MLA क्वार्टर जालूपुरा भूमि का, उसको तुरंत जो है वो बोर्ड रुकवाए। उसके लिए तमाम ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई करे, उसमें कोर्ट की कार्रवाई की जाए। अगर स्टे की ज़रूरत है तो अच्छे वकीलों का अपॉइंटमेंट लेकर स्टे की कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले से बोर्ड इस मामले में प्रस्ताव पारित करे और JDC से मिले, मंत्री शांति धारीवाल जी से मिले और मुख्यमंत्री से भी मिलकर इसकी कार्रवाई जो हो रही है इसको रुकवाएं, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती नवाब कल्लन के नाम से ये ज़मीन है जो तकरीबन 33 बीघा बताई जा रही है। बोर्ड के मेम्बरों में जिसमें खानू खान बुदवाली जी भी हैं, अशकरी टाक भी हैं, आपके जो है रफ़ीक खान साहब भी हैं, सना सिद्दीकी साहब भी थी और आपके शाहिद हसन साहब हैं, यूसुफ साहब हैं,
तमाम जो है वो मेम्बरान थे, असलम शेर साहब जो है RS अफसर वो भी थे, उन सबके सामने और सबने ही हमें आश्वासन दिया कि हम बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव को ले रहे हैं और इस पर हम गौर कर रहे हैं और इस पर हम ये भी फैसला ले रहे हैं कि इसका हम पैमाइश कराएंगे, इस पूरी ज़मीन का हम पैमाइश कराएंगे। हमारे रिकॉर्ड में 33 बीघा ज़मीन है, 33 बीघा ज़मीन को हम नहीं जाने देंगे। अगर इससे ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार ऑक्शन कर ले, नीलामी कर ले, लेकिन 33 बीघा नवाब कल्याण की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। हम उसको कब्जे की कार्रवाई भी, कब्जा लेने की कार्रवाई भी करेंगे और कोर्ट के अंदर स्टे की कार्रवाई भी हम करेंगे। ये हम प्रस्ताव में इसको लेंगे। और अगर हमने JDC MLA रफ़ीक साहब जो कि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब हमने ये भी तय किया और अभी हमने टेलीफोन भी किया JDC को इसी सिलसिले के लिए और इस सिलसिले से उनसे बात की, हम आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले से तौलियत कमेटी का जो पिछली कमेटी में इन्होंने फैसला लिया था कि राजस्थान में तौलियत कमेटी को जो दर्जा है वो ख़त्म कर दिया गया, चूँकि वक्फ एक्ट के अंदर तौलियत कमेटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान की सभी तौलियत कमेटी को ख़त्म करने का, तौलियत दर्जा ख़त्म करने का उन्होंने फैसला लिया था। हमने ये बताया कि जयपुर में भी तौलियत कमेटी है और मुस्लिम मुसाफिर खाना वो भी एक तौलियत कमेटी है। लिहाजा जितनी भी तौलियत कमेटी जो सालों साल से कब्जा की है उनका तौलियत का दर्जा ख़त्म किया जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए, ताकि जयपुर के जो विभिन्न संगठन हैं उनकी ये मांग रही है और उसकी जो है बोर्ड ने ये आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग के अंदर इसमें भी गौर करेंगे। हमने कहा इस मामले को लटकाया नहीं जाए या किसी बात को के साथ इसमें कोई जांच होगी, इस तरह से कोई बात करके इसको छोड़ा नहीं जाए। ये संगठन हम लोग ताकि अभी बोर्ड में सबसे मिले हैं, मेमोरेंडम दिया है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सब पर गौर होगा। ईद की कमेटी के बारे में भी बात की गई है, ईदगाह करबला के बारे में तमाम संगठन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। थैंक यू। अब्दुल सलाम जोहर, कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, और तमाम संगठन हम लोग आप भी जाकर मिले। हमें ये भी जानकारी मिली थी कि बोर्ड के 2 सदस्य मुस्लिम मुसाफिर खाना की तौलियत कमेटी को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब हम लोग बोर्ड की बैठक के अंदर वार्ता के लिए गए और उस मीटिंग के अंदर इस बात का बातचीत में खुलासा भी हो गया है कि कौन वो लोग हैं जो इस भ्रष्ट कमेटी को, नकारा कमेटी को, दुर्गति करने वाली कमेटी को संरक्षण दे रहे हैं। हमने बोर्ड को ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर बोर्ड अपने काम में बिल्कुल लापरवाही बरतता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड आज की बैठक में फैसला ले और नई कमेटी का गठन करे। बोर्ड ने हमें आश्वस्त किया है और बाग नवाब कल्याण का जो मामला है बोर्ड को हमने बता दिया है। बोर्ड अपने स्तर पर कार्रवाई करता है, ठीक है। अगर बोर्ड अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करता है तो जल्द 1 सप्ताह के अंदर सारे संगठन बाग नवाब कल्याण में अपना खूंटा गाड़ेंगे। बोर्ड शायद अपनी संपत्तियों की हिफाजत करने में अपने आप करेगा, उम्मीद है। और उसके बाद वर्षों से, इतने सालों से इन्होंने जो सोए हुए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये लोग जागे हैं। अब अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो बड़ा फैसला यहाँ सारे संगठन मिलकर लेंगे और जो भी होगा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।